गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डीएस कश्यप आपके अपने प्लेटफॉर्म डीएसपी मैथ्स एकेडमी पर स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड। हमारा टॉपिक चल रहा था मैट्रिसेज और अपन ने लास्ट क्लास में क्या कर लिया था, अपन ने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स ये कर लिया था ना, उसकी प्रॉपर्टीज भी कर ली थी। आज अपन उस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस करते हैं ना, जो एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। उन क्वेश्चंस को देखते हैं एक बार। देखो क्वेश्चन एक नंबर देखते हैं ना। अपना क्वेश्चन है कि यदि क्वेश्चन है अपना यदि मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे और दूसरी मैट्रिक्स दे रखी है अपन को बी, और ये दे रखा है अपन को बी आई जे। क्या दे रखा है अपन को? ये बी आई जे। और ये दे रखा है अपन को पी वाई क्यू दे रखा है ना। दूसरी मैट्रिक्स क्या दे रखी है अपन को? बी दे रखी है। ठीक है। उसके बाद में अपन को एक मैट्रिक्स और दे रखी है सी, और सी है हमारे पास में सी आई जे 2/3 तथा इसके साथ में अपन को कुछ कंडीशंस दे रखी है ना कि ए बी बराबर है सी के। तो हमसे निकलवा रहा है ये, तो पी और क्यू का मान निकलवा रहा है ना। ये क्या होगा? ठीक है। ऑप्शन से हमारे पास में पहला ऑप्शन हो जाएगा 2 3, बी ऑप्शन हो जाएगा 3 2, और सी ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास में 2 और 2। डी ऑप्शन हो जाएगा 3 3। अच्छा, ये क्वेश्चन कहाँ पूछा हुआ है? ये आपने पूछा हुआ है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर। कहाँ पूछा हुआ है ये क्वेश्चन? ये पूछा हुआ अपना आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2014 के अंदर पूछा हुआ है ना। अब ये क्वेश्चन पूछा हुआ था अपना ना, हमको दिया हुआ है कि ए बराबर मैट्रिक्स दे दी, उसका ऑर्डर 2/3 है। बी मैट्रिक्स दे दी, उसका ऑर्डर PYQ है। सी मैट्रिक्स दे दी, उसका ऑर्डर क्या है? 2/3 है। तो हमसे पूछ रहा है, हमसे एक और कंडीशन दे रखी कि ए बी बराबर किसके? सी के। तब पी और क्यू का मान निकालिए। तब पी और क्यू का मान निकालिए। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, अपन को दे क्या रखा है? देखो देखो अपन को दे क्या रखा है? ए बी बराबर किसके? सी के। ए बी किसके है? सी के। तो ए का ऑर्डर क्या है? देखो ए का ऑर्डर क्या है? 2/3। और बी का ऑर्डर क्या है? PYQ। क्या है? PYQ। और सी क्या है? सी है हमारे पास में 2/3। यही दे रखा है ना। अब हम एक चीज जानते हैं इनके मल्टीप्लिकेशन से, कल अपन ने देखा भी था, पढ़ा था ना लास्ट क्लास के अंदर, कि ये कब गुणा हो सकते हैं? जब ये बराबर हो। ऐसा ही कुछ पढ़ा था। ये कब बराबर, सॉरी, इनका मल्टीप्लिकेशन कब गुणा होगा? जब ये इसके बराबर हो। यही पढ़ा था। यानी हम सीधे सीधे यहां से कह सकते हैं कि पी का मान तो हमारे पास में क्या आ गया? 3 आ गया। क्या आ गया? 3 आ गया। एक चीज और देख सकते हैं हम, कोई भी मैट्रिक्स है, हमने पढ़ा था इक्वल मैट्रिक्स पढ़ी थी ना, समान मैट्रिक्स पढ़ी थी ना। तो हमने ए बराबर बी कब होगा? ए बराबर बी कब होगा? जब इनका ऑर्डर समान हो। क्या हो? इनका ऑर्डर भी समान हो और इनके एंट्रीज भी समान हो। ऐसा ही पढ़ा था ना। तो यहां से देखो, गुणन से, तो गुणन की कंडीशन से तो अपन ने पी बराबर 3 निकाल लिया, निकाला। अब यहां से इनके बराबर की कंडीशन से यहां क्या निकाल सकते हैं? यानी ये क्या हो जाएगा? ए बी क्या हो जाएगा? देखो अपन आगे लिख सकते हैं, तो यानी ए बी, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? इसका ऑर्डर हो जाएगा अपना 2/Q, यानी C/3 के बराबर है। तो यहां से देखो 2 2 के बराबर है, तो Q किसके बराबर होगा? 3 के। Q किसके बराबर हो जाएगा?
3 के, तो P और Q का मान क्या क्या आ गया, देखो क्या क्या आ गया, 3 और 3, ये अपना आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन था, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं आते हैं, केवल घुमा फिरा के पूछते हैं, थोड़ा सा हल्का सा दिमाग लगाना होता है, बाकी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है देखो, अगला क्वेश्चन है कि यदि इस बार अपन को ए प्लस बी एक मैट्रिक्स दे रखी है, और उस मैट्रिक्स की एंट्रीज है 1 -1 3 और 0। क्या हो जाए, क्या है, ये दे रखा है अपन को ए प्लस बी 1 -1 3 और 0, तथा ए माइनस बी दे रखा है ना। ए माइनस बी क्या दे रखा है, देखो ए माइनस बी क्या दे रखा है अपन को, ए माइनस बी दे रखा है अपन को 3 1 4 और 1, ये दे रखा है अपन को ए माइनस बी। तब हमसे पूछ रहा है, तो ए बी बराबर क्या होगा, ए बी बराबर क्या होगा ना। ऑप्शंस दे रहा हूं मैं, ऑप्शंस हो जाएंगे अपना 2 2 0 6, बी ऑप्शन हो जाएगा अपना -2 -2 0 और -6, सी ऑप्शन हो जाएगा देखो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, -2 -2 और 0 -6। डी ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास में 2 -2 0 और 6। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है ना, ये आपके आया हुआ था RAS के अंदर, ये आया हुआ क्वेश्चन है आपका ना। पूछा तो आरपीएससी नहीं है, तो इसको भी कर लेते हैं ना। कैसे होगा देखो, देखो अपन को क्या दे रखा है, ए प्लस भी दे रखा है, ए माइनस भी दे रखा है। क्या इससे और इसको सॉल्व करके अपन ए और बी का मान निकाल सकते हैं क्या, कैसे, देखो ए प्लस बी है, यहाँ ए माइनस बी है, यदि मैं दोनों को जोड़ देता हूं, दोनों को जोड़ देता हूं, तो बी से तो बी कैंसिल हो जाएगा, और ए मिलके क्या हो जाएगा 2a, होगा कि नहीं होगा, तो यहां से क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी, क्या किया था अपन ने, ऐड किया है ना। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, यहाँ पे एंट्री देखो, जोड़ोगे तो 1 और 3 क्या हो जाएगा 4, ये -1 है और ये 1 है, ये हो जाएगा 0, ये 3 है ये 1 है, ये हो जाएगा 4, और ये 0 और ये 4, ये हो जाएगा इधर को जोड़ने पर। यहाँ देखो बी से तो बी कैंसिल गया, और बी से बी कैंसिल हो गया, क्या बच गया 2a। अब मैं यहाँ से 2a को सीधा यहाँ लगा रहा हूँ ना, 4 0 4 4, भाग दो इसमें, a बराबर क्या हो जाएगा, क्या है ये, इसके अंदर मल्टीप्लीकेशन है ना, क्या हो जाएगा प्रत्येक में इसका किसका भाग जाएगा 2 का, तो ये हो जाएगा 2 0 2 और 2, ये किसका मान आ गया हमारे पास में a का। अब किसका मान निकालना है देखो b का, किसका मान निकालेंगे अपन b का। b का मान कैसे निकाल सकते हैं, इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटा दो, इसको घटाओगे देखो a से a कैंसिल हो जाएगा, घटाओगे तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस का, यानी क्या हो जाएगा 2b। देखो a प्लस बी माइनस का a प्लस का b हो जाएगा, यही होगा। और इधर को अपन घटाएंगे इसमें से, तो क्या हो जाएगा देखो, एक में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा -2, -1 और -1 -2, 3 में से 1 जाएगा कितना बचेगा +2, और 0 में से 4 जाएगा यानी -4। तो यहां से देखो a से a कैंसिल हो गया, हुआ कि नहीं हुआ,
और यहाँ से b और b कितना हो गया 2b, यानी मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ 1/2। ये हो गया माइनस का 2, माइनस का 2, 2 और -4, इसका भाग दो, क्या हो जाएगा -1, -1, 1 और माइनस का 2, यही होगा। अरे यही होगा ना। अब अपन को निकालना क्या है ए बी, क्या निकालना है ए बी, ए बी का मान निकालना है। तो देखो ए बी, ए और बी को क्या कर दो गुणा कर दो, ए और बी को क्या करना है गुणा, 2 0 2 और 2। इसी तरीके से बी का मान क्या है -1, -1, 1 और माइनस का 2। ठीक है, देखो मल्टीप्लीकेशन है ना ये मैट्रिसेस का, यही चीज देख रहे हैं अपन। गुणा कैसे करेंगे, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, है ना, फिर बाद में फर्स्ट कॉलम, सॉरी ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर इसके बाद में फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ऐसे करते हैं ना। तो देखो 2 -1 कितना हो जाएगा -2। अब इसके आगे मैं थोड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करूंगा ना, क्योंकि अपन कर रहे हैं कंपटीशन की, अपन कोई थ्योरी वोरी तो ज्यादा पढ़ नहीं रहे, ना कोई 12th पढ़ रहे ना बीएससी पढ़ रहे, अपन पढ़ रहे कंपटीशन के लिए। तो थोड़ी सी स्पीड बढ़ाने के लिए अपन स्पीड कैसे बढ़ाएंगे, अगर कैलकुलेशन अपन ज्यादातर कैलकुलेशन अपने दिमाग में करेंगे तभी अपन स्पीड बढ़ा पाएंगे, है ना। तो मैं बार बार ये नहीं लिखूंगा कि 2 को इसको गुणा किया फिर एक 0 को इससे गुणा किया, ऐसे नहीं लिखूंगा मैं, लास्ट बार इसमें लिख रहा हूँ ना, तब तक तो आप लोग समझ जाओगे। देखो -2 और 0 को इससे करोगे तो 0, इसको इससे करो तो -2 और इसको इससे करोगे तो 0, इसको इससे करो -2 और 2 को इससे करो तो +2, 2 को गुणा करोगे -2 से और ये हो जाएगा -4, हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखो -2, यहां पर भी -2, ये हो गया 0 और ये हो गया -6। ये चेक करो कौन से ऑप्शन में है ये सब, यही है ना, सी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपना, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और भी अपने बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इनसे रिलेटेड, वो क्वेश्चंस अपन जब एक्सरसाइज करेंगे या सीट करेंगे ना, जब अपन उन सारे क्वेश्चंस को एक साथ कर लेंगे। अभी तो क्या अपन थ्योरी के साथ में 2-4 क्वेश्चन है जो अपन ने समझ लिया कि क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं ना, ताकि आप लोगों को ये नहीं रहे कि पता नहीं सर कैसे क्वेश्चंस आते हैं कैसे नहीं आते हैं ना। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन है अपना, यदि यदि a बराबर 0 10 α/2 माइनस का 10 α/2 0, ये दे रखा है अपन को ना। तब हमसे क्वेश्चन पूछा है i माइनस का a, i माइनस का a कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा किसके बराबर है, किसके बराबर है, किसके बराबर है। और अपन को ऑप्शन दिए हुए हैं, देखो पहला ऑप्शन है हमारे पास में i-2a, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास में i-a, सी हो जाएगा i+a और डी हो जाएगा i+2a। ये क्वेश्चन करना है अपन को, है ना। ठीक है, करो एक बार, देखो करके देखो।
किया, सॉल्व करते हैं अपन इसको, है ना। देखो अपन को दिया क्या हुआ है, क्या दिया हुआ है अपन को, अपन को दिया हुआ है ए दे रखा है ना, क्या दे रखा है, ए दे रखा है, और ए क्या है 0, टेन अल्फा बाई टू, टेन, ये इस साइन को अपन यहां लगा लो, है ना, यहां पर लगा लो इस साइन को, ठीक है। जीरो माइनस का टेन अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू और जीरो, ये क्वेश्चन है हमारे पास में ना। और हमको एक और कंडीशन दे रखी है कि आई माइनस ए कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, इसको सॉल्व करोगे तब ये किसके बराबर आएगा ना, इस ये निकालना है। देखो हमको दिया क्या है, आई माइनस ए, आई माइनस ए, और क्या दे रखा है, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा, यही दे रखा है ना। अब इसको सॉल्व करो, देखो यहाँ इसका मान क्या हो जाएगा, आई, आई क्या है यहाँ पर, आइडेंटिटी है, आई क्या है, आइडेंटिटी। जब आपको टाइप ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा रहे हैं तब बताया था ना कि आई किसका सिंबल होगा, बताया था ना, तो आई किसका सिंबल होगा, आइडेंटिटी का, ठीक है। और आइडेंटिटी क्या होती है, बताया होगा, ये आइडेंटिटी होती है ना, यानी जो प्रिंसिपल डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल की एंट्री, सारी एंट्रीज क्या होती है, एक होती है, उसके अलावा सब कुछ क्या होता है, जीरो होता है, यही है। तो यहाँ पर देखो आइडेंटिटी है, उसमें से क्या घट जाएगा, ए घटेगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा, देखो वन, वन ये यहाँ पर वन में से जीरो जाएगा तो जी वन बच जाएगा, और यहाँ क्या होगा, जीरो में से क्या जाएगा, तो यही प्लस हो जाएगा ना, टेन अल्फा बाई टू, और ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, ठीक है। अरे ये समझ में आ गया ना, आइडेंटिटी में से ए घटाया है ना, ये निकल के आ जाएगा। और ये किससे गुना हो रहा है, देखो कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, यही हो रहा है। अब अपन को क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करो, देखो ये किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे, तो ये हो जाएगा पहले कॉस अल्फा, और ये मल्टीप्लाई होगा इससे, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन अल्फा टेन अल्फा बाई टू, ठीक है। ये किससे होगा गुणा, इससे होगा, तो माइनस का साइन अल्फा टेन अल्फा बाई टू, उसके बाद ये वापस किससे होगा ना, इससे साइन अल्फा, और ये किससे गुणा होगा, इससे, ये हो जाएगा प्लस कॉस अल्फा टेन अल्फा बाई टू, ठीक है। अब ये गुणा होगा इससे, ये हो जाएगा कॉस, और माइनस आगे है तो माइनस ले लिया अपन ने, कॉस अल्फा टेन अल्फा बाई टू, ठीक है। और ये किससे होगा, इससे, तो माइनस का साइन अल्फा, बाद में ये किससे होगा गुणा, इससे, तो साइन अल्फा और साइन अल्फा है, और वो क्या हो जाएगा, टेन अल्फा, माइनस साइन आगे लग रहा है ना, माइनस लग रहा है ना इसमें, तो माइनस का माइनस आ गया, साइन अल्फा टेन अल्फा बाई टू, उसके बाद ये गुणा हो रहा है किससे, इससे, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा, हो गया मल्टीप्लाई इस तरीके से। अब यहां पर देखो, देखो कॉस अल्फा है साइन अल्फा है और टेन की फॉर्म में, तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, वो फॉर्मूले के बारे में लिखो एक बार, फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, ये फॉर्मूला जानते हो ना, साइन टू थीटा बराबर क्या होता है, साइन टू थीटा बराबर होता है टू टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यही होता है ना साइन टू थीटा बराबर। और कॉस टू थीटा बराबर क्या होता है, कॉस टू थीटा बराबर, कॉस टू थीटा बराबर होता है वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हम जानते हैं ना, और जानते हैं ना ये किसका फॉर्मूला, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला ये होता है, साइन टू थीटा का फॉर्मूला
ये होता है ना, ठीक है। साइन टू थीटा बराबर क्या होता है, टू टेन थीटा अपन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब इनका मान रख दो, देखो इनमें मान रखो तो देखो कॉस अल्फा है, जबकि हमारे पास में फॉर्मूला क्या है, कॉस टू थीटा। तो क्यों ना में अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा बाई टू, है ना, क्या हो जाएगा, अल्फा बाई टू। तो कॉस टू थीटा यानी कॉस अल्फा, यहां पर क्या हो जाएगा, वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर। ये अल्फा बाई टू क्यों आया था, क्योंकि फॉर्मूला हमारा क्या है, टू साइन कॉस टू थीटा है, यानी कॉस टू अल्फा है, जबकि हमको दे क्या रखा है, कॉस अल्फा दे रखा है, इस वजह से ये अल्फा बाई टू आया ना, ध्यान रखना है ये बात। माइनस साइन अल्फा क्या है, देखो टू टेन अल्फा बाई टू हो जाएगा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, और गुणा में क्या हो रहा है, देखो इसके टेन अल्फा बाई टू हो रहा है गुणे में। उसके बाद में इसमें मान रखो इसका, इसमें रखो, तो साइन अल्फा बराबर क्या है, टू टेन अल्फा बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू प्लस कॉस कॉस अल्फा क्या है, वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, और गुणा में क्या है, टेन अल्फा बाई टू, ठीक है, गुणा में क्या है, टेन अल्फा बाई टू। इस तरीके से यहां मान रखो, अपन कर कुछ नहीं रहे, केवल वैल्यूज रख रहे हैं ना। तो देखो माइनस टेन अल्फा बाई टू रख दिया, अब क्या बचा है, कॉस अल्फा का मान क्या हो जाएगा, देखो वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, ठीक है। इसी तरीके से और क्या है, माइनस का साइन अल्फा क्या हो जाएगा, टू टेन अल्फा बाई टू अपॉन अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, इसमें मान रखो, यहां हो जाएगा माइनस का टू टेन टेन अल्फा बाई टू में पहले लिख रहा हूँ ना, टेन अल्फा बाई टू, उसके बाद टू टेन अल्फा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू प्लस वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। ये मान रखा है अपन ने ना, ठीक है, ये मान रखा है इसमें, जो ये दे रखी थी ना अपन को, ये मैट्रिक्स निकल के आई थी, उसमें अपन ने ये फॉर्मूले यूज किए हैं और यहाँ पर मान रखे हैं। अच्छा एक बात बताओ मुझे, वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, सारे नीचे सब जगह वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू है ना, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो मैं वन अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू क्या लेता हूँ, कॉमन ले रहा हूँ ना, वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू क्या लिया, कॉमन लिया, कॉमन लिया तो यहाँ देखो, यहां से कॉमन लिया तो क्या बच जाएगा, देखो वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, और ये इससे गुणा होगा, टेन टेन अल्फा बाई टू और टेन अल्फा बाई टू मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू माइनस का टेन स्क्वायर माइनस का टू टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, यही हो जाएगा, और माइनस का टेन स्क्वायर अल्फा माइनस का थ्री अल्फा स्क्वायर,
कहीं मिस्टेक की है क्या अपन लोगों ने? यहाँ आ क्या रहा है अपना 1 - 10 स्क्वायर अल्फा/2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 2 10 स्क्वायर अल्फा/2। ये माइनस प्लस का होना चाहिए। देखो ऊपर देखो एक बार, कहीं मिस्टेक की हो तो। इसमें है ना कॉस अल्फा और माइनस का साइन अल्फा माइनस 10 अल्फा/2, यहाँ तो सही है। कॉस अल्फा प्लस, कहीं मिस्टेक हुई है क्या? देखो एक बार है। अच्छा, इसमें माइनस यहाँ लग रहा था अपने क्वेश्चन के अंदर। तो ये चेंज करना पड़ेगा ना अपन को, वरना तो अपनी कैलकुलेशन बहुत क्रिटिकल हो जाएगी। साइन था अपना, जो ये माइनस का साइन था ना, ये देखो ये साइन अपना था इस जगह पर। मैं थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूँ ना। ये साइन कहाँ था? यहाँ पर। अच्छा, क्वेश्चन में भी यही किया है अपन ने। यहाँ करो इसको, साइन को, है ना। अब अपन कहाँ कहाँ साइन चेंज किया है, वरना तो अपना ये ऑप्शन में पता नहीं मिलेगा भी नहीं मिले। क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा पर थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाएगा ना। तो यदि अब अपन इसको दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस अल्फा, और ये हो जाएगा प्लस का। इसको इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, और ये हो जाएगा प्लस का। इसको इससे गुणा करेंगे तो ये तो माइनस का ही रहेगा, ठीक है। और इसको इससे गुणा करेंगे तो ये फिक्स, ये सही रहेगा। ये हो जाएगा अपना प्लस हो जाएगा ना, और ये हो जाएगा कॉस अल्फा, ठीक है। ये प्लस हो गया था अपना ना, और ये माइनस हुआ था, यही हुआ था ना। और कहाँ चेंज हुआ? ये प्लस हो गया था। यानी ये प्लस हो गया ना, नहीं ये प्लस हो गया था, ठीक है। अब देखो है ना 1 - 10 स्क्वायर अल्फा/2, 1 प्लस प्लस का 2 10 स्क्वायर अल्फा/2। तो अपन इसको दो में से एक जाएगा तो क्या बचेगा? एक बचेगा। तो मैं सीधा ही लिख देता हूं यहां पर 1 + 10 स्क्वायर अल्फा/2। यहां पर देखो माइनस का 2 10 स्क्वायर अल्फा/2, 1 - 10 स्क्वायर। तो यहां से देखो क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। यानी मैं क्या लिख सकता हूं 2 10 स्क्वायर अल्फा/2 प्लस 1 + 10 अल्फा/2 और माइनस का 10 क्यूब अल्फा/2। यही हो जाएगा यहाँ से, इस वाले से, है ना। 1 + 10 स्क्वायर अल्फा/2 तो कॉमन ले लिया नीचे से। यहाँ से क्या हो जाएगा देखो माइनस का 10 अल्फा/2, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का। तो ये हो जाएगा 10 क्यूब अल्फा/2, और यहाँ पर क्या है ये माइनस का
माइनस का टेन स्क्वायर माइनस का 2 tan α/2। ठीक है, इसमें देखो ये हो जाएगा अपना 2 tan स्क्वायर α/2 प्लस का ये हो जाएगा 1 - tan स्क्वायर α/2। ठीक है, इसको सॉल्व करो आगे। ये जितनी बड़ी कैलकुलेशन लग रही है ना, इतना कुछ बड़ा है नहीं इसमें, केवल कैलकुलेशन है। ये मेथड 1 है, अपन एक बार मेथड 2 से भी करके देख लेंगे, उससे सिंपल हो जाएगा। तो यहाँ से देखो 1 + tan स्क्वायर α/2, यहाँ क्या हो जाएगा, ये tan α/2 और यहाँ पर ये, यहाँ भी फिर मिस्टेक कर गया अपन, है ना। तो देखो यही है ना माइनस का। तो देखो माइनस का 2 tan α/2 और प्लस का tan α/2, तो यहाँ से क्या बच जाएगा अपना माइनस माइनस का tan α/2 और माइनस यहाँ भी है। तो देखो tan α/2 tan α³ तो मैं क्यों ना यहाँ से tan α/2 कॉमन ले लूँ, tan α/2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा, और यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा कितना tan² α/2। ठीक है, इसी तरीके से अपन इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो माइनस का tan α/2 और माइनस का tan α/2। ये प्लस हो गया था अपना ना, ये प्लस हो गया था ना, तो यहाँ ये भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 tan α/2 में से एक tan α/2 बच गया, तो क्या बच जाएगा tan α/2, और tan α/2 बाहर ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा 1, और यहाँ से एक आ गया tan α/2 बाहर, तो क्या बच जाएगा अंदर tan² α/2। इसी तरीके से यहाँ क्या बच जाएगा, देखो 2 tan² α/2 माइनस का tan² α/2 यानी 1 + tan² α/2, ये हो जाएगा अपना ना। अब देखो 1 + tan² α/2 1 + tan² α/2 सब जगह ये दिखाई दे रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा ना, भाग चला जाएगा ना इन सब में, तो भाग चला जाएगा तो क्या बच जाएगा, देखो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ माइनस का tan α/2 और यहाँ क्या बच जाएगा tan α/2। इसी तरीके से यहाँ क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, देखो क्वेश्चन के अंदर देखो अपना ए का मान क्या है, ए का मान अपना ये है, ये रहा ना। तो यानी कि अपन इसमें क्या जोड़े, यहां पर क्या आ रहा है अपना आंसर में 1 आ रहा है, क्या आ रहा है अपना आंसर में 1 आ रहा है। तो अपन ऐसा क्या करें, क्या जोड़े या घटाएं कि अपना जो आंसर आ रहा है वो मिल जाए। तो देखो ए के अंदर यदि आई मिला देंगे अपन, यानी यहाँ बन कब आएगा, जब अपन आइडेंटिटी से उसको क्या करेंगे योग करेंगे, क्या करेंगे अपन उसका योग करेंगे, तब क्या आ जाएगा वहां पर, ये आ जाएगा जो अपना आंसर आ रहा है ना। यानी ये किसके बराबर हो जाएगा i+a के, यही अपना आंसर है ना। ऑप्शन में देखो कौन सा है, ऑप्शन देखो i+a, ये रहा सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, है ना। अच्छा अपन इसको मेथड 2 से करके देखते हैं एक बार, है ना। ये तो अपना जनरल मेथड हो गया, अगर मेथड 2 से करके देखे तो मेथड 2 से कैसे करेंगे, देखो अपन अल्फा के वैल्यू रख लो कोई भी, अल्फा का क्या रखते हैं अपन मान रख लेते हैं, मान लीजिए अल्फा बराबर मैं रख लेता हूं π/2 रखा है, π/2 रखा है ना। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या था अपना
जीरो माइनस का 10 अल्फा बाई 2, यही था ना। और 10 अल्फा बाई 2 और क्या था, जीरो, यही था है, यही था ना। तो यहां पर रखो, देखो अल्फा बाई 2 का मान रखो, ये प्लस प्लस है ना, तो जीरो, यहां पर अल्फा का मान रखोगे तो अल्फा बराबर क्या है, पाई बाई 2, पाई बाई 2 का मान रखो तो पाई बाई 4, और 10 पाई बाई 4 का मान क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा क्या। इसी तरीके से यहाँ क्या हो जाएगा, 10 पाई बाई 4, और उसका मान भी क्या हो जाएगा, एक। क्या इस तरीके से आ जाएगा कि इसका मान, ए का मान ये आ जाएगा क्या है, अरे हो जाएगा ना ये। अब अपन को क्या करना है, मान निकालना है अपन को आई माइनस ए कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, और साइन अल्फा और कॉस अल्फा यही दे रखा है अपन को, कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, और दे रखा है ना ये, और साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो अल्फा का मान क्या रखा है अपन ने, देखो आई माइनस ए, आइडेंटिटी में से ए घटाओ, ए क्या इस बार हमारे पास में ये है, तो इसमें से घटाया आई में से, तो क्या हो जाएगा 1, और इसमें ये जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। इसी तरीके से देखो, आइडेंटिटी में से ये इसको ये जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस, माइनस ए, और ए, और यहां पर क्या बच जाएगा 1, यही होगा। और ये गुणा में क्या है देखो, मान रखो यहां पर कॉस, यानी अल्फा का मान क्या रख रहे हैं अपन, पाई बाई, क्या रख रहे हैं अपन, अल्फा का मान पाई बाई 2 माइनस का साइन पाई बाई 2, और यहां पर क्या हो जाएगा साइन पाई बाई 2 और कॉस पाई बाई 2, ठीक है। अब इसको अपन को क्या करना है, गुणा करना है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, कॉस पाई बाई 2 का मान क्या होता है, साइन पाई बाई 2 का मान क्या होता है, कॉस पाई बाई 2 का मान क्या होता है, ये साइन का है, यहां पर ही होता है ना पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2 का मान कितना हो जाएगा हमारे पास में, एक हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास में कॉस पाई बाई 2 का मान कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा कॉस पाई बाई 2, यहाँ पाई होता है, तो पाई बाई 2 कॉस पाई बाई 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। 1 1 -1 और 1, ये तो 0 हो गया, ये -1, ये 1 और ये 0, इनको गुणा करो तो आपस में, ये इससे गुणा हुआ तो 0, ये इससे गुणा हुआ तो 1, ये इससे गुणा होगा तो माइनस का 1, और ये इससे गुणा होगा, और ये इससे गुणा होगा, तो ये तो 0 हो गया, इससे गुणा होगा तो 1 आ जाएगा, ये इससे गुणा होगा तो प्लस का 1 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, और ये इससे होगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अरे ठीक है ना। अब यहां देखो हमारे पास में 0 -1, 1 और 0, यानी कि ये ए था, इसमें अपन ने क्या ऐड करो, इसमें इसमें क्या ऐड करो कि ये आ जाए, तो हम जानते हैं यहां पर क्या ऐड हो रहा है, 1 हो रहा है, यानी ये किसके बराबर है, आई प्लस ए के। तो यहां से सीधा मेथड 2 से अपन सीधा वैल्यू पुट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, समझ में आया। तो ये क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, है ना। दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो जनरल मेथड है और एक अपन इसको
डायरेक्ट कोई भी वैल्यू पुट करके अपन इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। समझ में आया क्या इतना? थोड़ा सा लेंदी और इसलिए लगा है आप लोगों को कि अपन ने क्या इसमें कैलकुलेशन की थी बिल्कुल थ्योरेटिकल टाइप में। आप अपने हाथों से करोगे तो कुछ भी नहीं है, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को करना चाहिए ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो, है ना, स्पीड की। तो आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना। ये मल्टीप्लिकेशन संबंधित जितने क्वेश्चन करेंगे काफ़ी है, बाकी अपन सीट के अंदर करेंगे। जो अपन पीवाई की क्वेश्चंस करेंगे और अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे ना, उसमें अपन इन सबको कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और पढ़ते रहिए भाई, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने छोटे बड़ों का सम्मान करते रहिए। धन्यवाद, है ना।